Hello friends, this is Dhauligiri. We are here, which is near Bhubaneswar. So let's have a small tour to see this grandeur Dhauligiri, built by the great Ashoka after the Kalinga War. This is on top of the hill. You have to get up on the hill, then climb these staircases. As you can see, a lot of tourists over here. It's really a beautiful place. Let's climb on top and see all the different postures of Gautam Buddha. This is the lion. This is the landscape on the top of the view. This is another statue of Gautam Buddha in meditation. And this is overlooking the two lions. And this is the city, the openings just below. This is the another one. Majestic sleeping Buddha. This is another two lions, and if we turn it around, we can see behind is the city of Bhubaneswar, or the extended part of city of Bhubaneswar, which can be visible from here. The story goes that King Ashoka was watching the fight from top of this hill, and below is the Daya Nadi. Actually, when he saw the carnage and the entire river turned into blood, he changed from Chandashoka to Dharmashoka. So as he was looking over on top and he saw the carnage and the dead body below, he changed him and he gave up war. So this is the hill that was the turning point for Lord Ashoka from Chandashoka to Dharmashoka. This is the light and sound. Majestic, beautiful. नई इबादत लिखी है। इस गिरिखंड में लोग मारे गए, कत्ल गारत हुए, हिंसा का ऐसा नंगा खेल खेला गया कि हिंसा करने वाले का मन भी भरा है। हैवानियत के बीच इंसानियत फिर से पैर जमाने लगी। हिंसा के खिलाफ अहिंसा की मजबूत जड़ें की खुशियां इस संसार में भी और इसके बाद वाले संसार में भी समस्त मानव जाति के लिए यही कामना है। तुम शायद ये समझ नहीं सकते कि मेरी ये कामना किस हद तक है, और यदि तुम में से कुछ इसे समझ भी जाए तो भी तुम इस कामना की शिद्दत को पूरी तरह नहीं समझ सकते, जिसने इस ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांध रखा है, जिसका होना इंसानियत का होना है। यही भाईचारे की सच्ची परिभाषा भी है। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना होगा। भूखे को अगर थाली की गर्म खिचड़ी खानी हो तो बीच में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। इससे हाथ तो जलता ही है, मुंह भी जलेगा और पेट में छाले पड़ जाएंगे। सिंधु नदी तक जा पहुंचा। उसकी नजर सिंधु पार के इलाकों पर थी, लेकिन वहां शासन था
सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त रुक गए। उनकी नजर मध्य भारत पर पड़ी। उसने नर्मदा के उत्तर में स्थित प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन सिंधु पार के इलाकों को अपनी मुट्ठी में करने की चाहत अभी भी दिल में कसमसा रही थी। साल था, एक ऐसा राजा इस धरती पर जन्म लेगा जो पराक्रमी होगा, धर्म ध्वजा को थामेगा और धर्म के विचार को सागर पार तक ले जाएगा। वाह, अद्भुत! अशोक मेरे पुत्र। और सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बना हुआ था। दूरदर्शी अशोक दक्षिण भारत पर अपनी बेहतर पकड़ बनाने के लिए कलिंग को अपने अधिकार में करने के महत्व को भली भांति समझ गए। कलिंग का यही प्रदेश संग्राम का केंद्र बना। अशोक के अश्वारोहियों ने धौलीगिरी के प्रदेश को रौंद डाला। जबरदस्त मुकाबला हुआ। युद्ध चला। 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। लाखों लोग मारे गए। घायलों की तो गिनती ही नहीं थी। कलिंग का युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। मानवता आंसू बहाती रही। इंसानियत ने बर्बरता और जुल्म के आगे घुटने टेक दिए। विजयी अशोक की विजय यात्रा कलिंग की भूमि पर निकली, लेकिन इस पराक्रमी राजा के विजय स्वागत में फूलों की पंखुड़ियां नहीं थी। स्वागत में थे